सिन्हेल द्वीप की धरती पर जन्मी थी एक अनुपम सुंदरी राजकुमारी पद्मावती। रूप में चांद जैसी, हृदय में साहस से भरी और आंखों में थी करुणा की चमक। उनका सबसे प्यारा साथी था एक बोलने वाला तोता हीरामन, जो हमेशा उनके साथ रहता, बातें करता और सच्चे प्रेम की बातें सुनाता था। एक दिन हीरामन बोला, रानी, धरती पर एक वीर राजा है, महारावल रतन सिंह, जो आपकी सुंदरता और मर्यादा के योगी हैं। रानी मुस्कुराई और नियति ने काम कर दिखाया। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह स्वयं सिंघल पहुंचे। वहां दोनों की पहली मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने इतिहास लिख दिया। दोनों का विवाह हुआ और पद्मावती बन गई चित्तौड़ की रानी। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह यहां भी आया एक खलनायक, राघव चेतन, जो जादू टोना करता था। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया और वह जा पहुंचा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। चित्तौड़ में एक रानी है जिसकी सुंदरता के आगे स्वर्ग भी झुक जाए। खिलजी पागल हो उठा। वो चित्तौड़ आया दोस्ती के बहाने, मगर इरादा कुछ और था। दर्पण में छलक भर देखी और उसी पर लालच ने उसकी आत्मा निगल ली। खिलजी ने छल से राजा को बंदी बना लिया। रानी पद्मावती ने गोरा और बादल जैसे वीरों के साथ युद्ध किया, राजा को छुड़ाया और चित्तौड़ का सम्मान बचाया। लेकिन खिलजी फिर लौटा और चित्तौड़ पर भारी सेना लेकर टूट पड़ा। किला हिल गया, पर रानियों की मर्यादा नहीं। रानी पद्मावती ने जौहर कुंड के सामने खड़ी होकर कहा, जिस देह को अपमान छू ले वह जीवन नहीं कहलाता। हजारों रानियों के संग उन्होंने जौहर किया। आसमान में हीरामन तोता उड़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे, जैसे वो कह रहा हो, रानी नहीं मरी, वो अमर हो गई। आज भी उस अग्नि की गवाही देती है। रानी पद्मावती प्रेम, साहस और सम्मान की प्रतिमूर्ति बनकर हमेशा इतिहास में